हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप सब जुड़े हुए हैं मेरे चैनल इंग्लिश गाइडर में। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे अ का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा, कहाँ पे द का यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही रिसर्च के बाद डेवलप की हैं, जिनको मैंने अपने इस वीडियो में यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे भी बढ़ाइए। आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। यानी पहली बार जब मैं उस आदमी से मिला तो उसको मैंने अ मैन से संबोधित किया, लेकिन जब दूसरी बार उसी आदमी का जिक्र कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं द मैन का यूज कर रहा हूँ। आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। यानी पहले जब उस आदमी से मिला तो वो आदमी मेरे लिए अननोन था, मैं उसको नहीं जानता था। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया, यहाँ पे उस मैन को डिफिनिट बना दिया। और डिफिनिट कैसे बनाया? आर्टिकल द की सहायता से। तो इसलिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये नाउन्स को डिफिनिट बना देता है, इसलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं। द का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसके लिए बहुत अच्छे शॉर्टकट्स मैंने बनाए हुए हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। और ख़ास करके ये वीडियो इसी वजह से मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। तो देखते हैं द का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। वाटर बॉडीज के साथ, वाटर बॉडीज के साथ हम द का यूज करते हैं, और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है गोबर्स। अब इसको मैं डिटेल में पीडीएफ में बताऊंगा गोबर्स का मतलब क्या है। लैंड मासेज के साथ मिस्टर डीजीआई। मिस्टर क्या है, डीजीआई क्या है, ये पीडीएफ में मिलेगा आपको। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल बॉडीज के साथ गैप। हिस्टोरिकल बॉडीज को आप डीप कैब से याद रखें, डीप कैब। रिलीजन आरआरबी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एटीएस। गेस हो रहा होगा कुछ आपको। एक सूत्र है जिसमें लगभग द का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसको बनाया गया है। इसको अगर आप इस सूत्र को याद कर लें तो हमेशा के लिए आपका द पे कमांड हो जाएगा कि द कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। यूनिक सुपरलेटिव इन्वेंशंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लीड्स टू द डायरेक्शंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एंड कैनाल्स। इसको मैं समझा देता हूँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट इसमें बनेगा। यूनिक का मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट्स जितने हैं, जैसे द सन है, मून है, यूनिवर्स है, स्काई है, जो अपनी तरह में यूनिक है। सुपरलेटिव्स के साथ द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सारी डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल होता है। ही इज़ द बेस्ट बॉय। इन्वेंशंस जितने आविष्कार होते हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का प्रयोग होता है। लीड्स टू द डायरेक्शन, जितने डायरेक्शन हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स और कंट्रीज, जितने ऐसे कंट्रीज हैं जिनका नाम किसी भौगोलिक चीज़ से शुरू हुआ है, उनको हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स या कंट्रीज का नाम दे रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यूएसएसआर हो गया, तो इनके साथ हम द का यूज करेंगे। और जितनी कैनाल्स हैं, जैसे द स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, इनके साथ हम द का यूज करेंगे। तो इस सूत्र को याद रखिए। यूनिक सुपरलेटिव इन्वेंशंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लीड्स टू द डायरेक्शंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एंड कैनाल्स। अगर आपने इसको याद कर लिया तो लगभग आधे द पे आपका कमांड होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल इंग्लिश गाइडर को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ सूत्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया था, लेकिन उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं अब देने जा रहा हूँ कि कौन सा लेटर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो वाटर बॉडीज़ के लिए मैंने बताया था गोबर्स, GOBRS। G स्टैंड फॉर गल्फ्स, O फॉर ओशंस, B फॉर बेज, R फॉर रिवर्स एंड S फॉर सीज। ये सारी की सारी वाटर बॉडीज़ हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जितने भी गल्फ़ हैं सबके साथ हम द का यूज़ करेंगे। द गल्फ़ ऑफ मैक्सिको नंबर 1 पे देखिए, द गल्फ़ ऑफ गोयाना, द पर्सियन गल्फ़, द गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस। ओशंस सेक्शन में आइए, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, यानी जितने भी ओशन हैं उन सबके साथ आप द का यूज़ करिए। बी फॉर बेस, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना,
द बे ऑफ बिस्के, द बे ऑफ मार्टवन, यानी जितने भी बेज हैं सबके साथ हम द का यूज करेंगे। एक्सेप्शन के तौर पे हडसन बे, यानी हडसन बे के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में द हडसन बे करके पूछते हैं उसमें। तो यहाँ पे अगर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो हडसन बे याद रखिए एक्सेप्शन है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। रिवर्स में द गंगा, द यमुना, द कांगो, द थेम्स। लेकिन अगर शहर का नाम उस नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल एक्सेप्शन में देखिए, लंदन ऑन थेम्स, यानी शहर का नाम अगर उस नदी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस नदी पर वो शहर बसता है, तो उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। प्रयागराज ऑन गंगा, यहाँ पर द गंगा का यूज़ नहीं करेंगे। सीज में द कैस्पियन सी, द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी। अब बारी है लैंड मासेज की। लैंड मासेज में देखिए, मिस्टर DGI, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। मिस्टर यानी MR स्टैंड्स फॉर माउंटेन रेंजेज, यानी जितने भी माउंटेन रेंजेज हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। पर्वत श्रृंखला बोलते हैं इसको। और माउंटेन, ध्यान दीजिएगा, माउंटेन की एक चोटी को माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं, माउंट आबू बोल सकते हैं, नंदा देवी, कंचनजंगा बोलते हैं। लेकिन जो श्रृंखलाएँ जैसे हिमालय हो गया, अरावली हो गया, राकी हो गया, एल्प्स हो गया, तो इन सब के साथ हम जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर चोटी के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शंस होती हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द हिमालयाज पर्वत श्रृंखला है, द राकी पर्वत श्रृंखला है, द एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, इनके साथ हमने द का यूज किया है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, माउंट आबू, इन सब के साथ द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। डी स्टैंड फॉर डेजर्ट, जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, ये सारे लैंड मासेज हैं, इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में द सहारा डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ सहारा, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट। और GI स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। एग्जाम्पल में द एंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज। ये टापुओं का समूह है, द्वीपों का समूह है। तो समूह जहाँ पे होगा वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर द्वीप की बात होगी तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे जावा, सुमात्रा, सिलोन, इन सब के साथ हमने द का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये एक्सेप्शंस हैं। जिस तरह से माउंटेन रेंजेज में से एक चोटी निकाल लो, उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ आइलैंड में से एक ग्रुप आइलैंड निकाल लो, तो उनके साथ द का यूज नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स याद करिए, ATS। ए से एरोप्लेन, T फॉर ट्रेन्स, S फॉर शिप। अगर एरोप्लेन्स के नाम हैं, ट्रेन के नाम से, अगर एरोप्लेन्स के नाम हैं, ट्रेन के नाम हैं और शिप्स के नाम हैं, तो इनके पहले द का यूज होता है। जैसे द मकालू एरोप्लेन का नाम है, द मेघदूत एरोप्लेन का नाम है, द कश्मीर प्रिंसेस ये भी एरोप्लेन का नाम है। उसी प्रकार से ट्रेन्स के नाम के साथ द राजधानी एक्सप्रेस, द श्रमजीवी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द ग्वालियर मेल, इन सब के साथ द का यूज़ होता है। शिप के नाम के पहले द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मेरी। तो ATS मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ATS आप याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। रिलीजन में आते हैं, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं और जितने भी रिलीजन हैं, इन सब के साथ हम द का यूज करेंगे। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द जैन्स। बुक्स के नाम जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल, द पैराडाइज लास्ट। लेकिन कहीं पे अगर किसी बुक के नाम के साथ उसके लेखक का नाम आता है तो एक्सेप्शन देखिए, मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट, यानी मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, इसके पहले द का यूज नहीं होगा कि द मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट या मिल्टन्स द पैराडाइज लास्ट, ये नहीं होगा। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट का ही यूज करेंगे, इसमें द का यूज कहीं नहीं करेंगे। होमर्स इलियड, वाल्मीकिज रामायण। तो ये हो गए हमारी लिस्ट जो है, एक कंप्लीट हुई। दूसरा देखते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज यानी गैप, GAP, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट बॉडीज, A फॉर आर्म फोर्सेस, P फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट बॉडीज में एग्जांपल में देखिए, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर,
द एग्जीक्यूटिव। आर्म फोर्सेज में जितनी भी आर्म फोर्सेज हमारी, उन सब के साथ हम द का यूज करेंगे, जैसे द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस। इन सब के साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उन सब के साथ द का यूज होगा, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द रिपब्लिकन पार्टी। अब एक सूत्र मैंने बताया था, उसको एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ। उससे रिलेटेड बहुत सारे द के केसेज मिलते हैं। यूनिक सुपरलेटिव इन्वेंशंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लीड्स टू द डायरेक्शंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एंड कैनाल। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका द कवर हो जाएगा। यूनिक से यूनिक ऑब्जेक्ट हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में जो भी एडजेक्टिव्स प्रयोग होते हैं। इन्वेंशंस, जितने भी इन्वेंशंस आविष्कार हैं, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट्स में द सन हो गया, अपनी तरह का यूनिक ऑब्जेक्ट है, उसकी तरह से कोई दूसरा नहीं है। द मून हो गया, द स्काई हो गया, स्काई अपनी तरह का यूनिक है, उसकी जैसा दूसरा कोई स्काई नहीं है। द यूनिवर्स है, द अर्थ है, ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट हैं और इन सब के साथ हम द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में देखिए, जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट के पहले द का यूज होगा। द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द स्मॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में जितने भी नाउन के साथ एडजेक्टिव्स आते हैं, उन सब के पहले द का यूज़ होगा। इन्वेंशंस, जितने भी आविष्कार हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हैं, उन सब के साथ द का यूज होगा। द टेलीविज़न, द रेडियो, द स्मार्टफोन, द टेलीस्कोप, द स्टेथोस्कोप। जितने भी आपको आविष्कार मिलते हैं, इन्वेंशंस मिलते हैं, सबके साथ हम द का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे आता है वॉच टेलीविज़न, तो वो सही है, वॉच द टेलीविज़न नहीं होगा, वहाँ टेलीविज़न एक्सेप्शन माना जाएगा। लिसन टू द रेडियो, ये सही फ्रेज है, लिसन टू द रेडियो, रेडियो के साथ द लगेगा लिसन के साथ। लेकिन वॉच टेलीविज़न सही फ्रेज है, वॉच के बाद द टेलीविज़न का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला हो गया, उसके पहले द फ्लूट, द वायलिन, द वीणा, द हारमोनियम। लेकिन अगर आप इस तरह के ही प्लेड द तबला, ही प्लेड द फ्लूट बजाता है तो द लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा सेंटेंस आता है ही बॉट द पियानो, तो वो गलत होगा, यहाँ पे होगा ही बॉट अ पियानो, क्योंकि यहाँ पे उसकी संख्या बता रहा है, काउंटेबल नाउन की तरह से दर्शाया जा रहा है। वहाँ पे ही बॉट अ पियानो होगा, ही बॉट अ हारमोनियम। ठीक है, इस तरह की चीज़ें एक्सेप्शन में आती हैं। डायरेक्शंस जितने भी हैं, 10 दिशाएं होती हैं, उन सब के साथ आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर कहीं किसी स्टेट का नाम, किसी जगह का नाम दिशाओं के नाम के साथ शुरू होता है, वहाँ पे हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जितने भी कैनाल्स हैं उनके साथ हम द का यूज करेंगे, जैसे द स्वेज कैनाल, द पनामा कैनाल, द शारदा कैनाल, द सू कैनाल, द केपी कैनाल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये सूत्र पढ़िए, यूनिक सुपरलेटिव इन्वेंशंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लीड्स टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एंड कैनाल्स। जितने भी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स और कंट्रीज हैं, उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, द पंजाब। ये सारे भौगोलिक और डिस्क्रिप्टिव नाम हैं, इसलिए इनके साथ हम द का यूज करेंगे। अब बारी है हिस्टोरिकल चीज़ों की। हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, डायनेस्टी हो गई, एम्पायर हो गया, इन सबको एक टर्म में वो करते हैं डीप कैब। डी स्टैंड फॉर डायनेस्टी, ई फॉर एम्पायर, ई फॉर इवेंट्स, पी फॉर प्लेसेस, सी फॉर कास्ट, ए फॉर एजेज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और इनके साथ हम द का यूज करते हैं। ये हिस्ट्री से संबंध है, इतिहास से संबंध है इनका। तो डी फॉर डायनेस्टी, इतिहास में था द चोल डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी। ये सारे राजघराने थे, डायनेस्टी थी, वंशज थे। इनके सबके साथ हम द का यूज करेंगे। एम्पायर, जो इनका शासनकाल था, जैसे रोमन एम्पायर थे, द मुग़ल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द विजयनगर एम्पायर। इन सब के साथ जितने भी एम्पायर हैं इतिहास के, उन सब के साथ द का यूज होगा। इवेंट्स, जितनी घटनाएं हुई इतिहास में, उन सब के साथ द का यूज होगा। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द सिविल वार, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
प्लेसेज में देखते हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द गांधी मैदान, द पानीपत, द पेंटागन, द काबा, द पिरामिड्स, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। कास्ट में देखते हैं, जो भी ऐतिहासिक जातियां हैं उन सब के साथ द का यूज होता है, जैसे द निग्रोज, द आर्यंस, द एस्कीमोज, द रेड इंडियन, द द्रविडियन। और ऐतिहासिक युग जो है उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द मिडिल एजेज, द रेस्टोरेशन पीरियड, द एलिजाबेथेन एज, द विक्टोरियन एज, द ओल्ड स्टोन एज। ऐतिहासिक स्थानों में कुछ और स्थान देख लेते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द पिरामिड्स, द पंचमहल, द कुतुब मीनार। इन सब के साथ जो भी ऐतिहासिक प्लेसेज हैं उन सब के साथ द का यूज होता है। और एक चीज़ और ऐड किया है मैंने, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जितनी भी हैं उन सब के साथ द का यूज होता है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। मैगजीन्स में द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली, द टाइम मैगजीन, द ग्लोबल टाइम्स, ये सारे मैगजीन्स के नाम हैं। इन सब के साथ द का यूज होता है। एंटरटेनमेंट के लिए हम CTC का इस्तेमाल करते हैं। C से फॉर क्लब्स, T फॉर थिएटर, C फॉर सिनेमा, CTC। तो क्लब्स के नाम के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। थिएटर्स के नाम के साथ द ग्लोब थिएटर, द अप्सरा थिएटर। सिनेमा के नाम के पहले द लाइट हाउस, द उमा टाकीज। इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। ये चीज़ें एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हैं, ये प्लेसेज हैं। फूडिंग में जिन जगहों पे हम भोजन जाके करते हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं, उनको HR से संबोधित, H फॉर होटल, R फॉर रेस्टोरेंट। होटल में द ताजमहल होटल, द अशोका होटल, द शेरेटन होटल, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे जैसे क्लेरिज, इस तरह के नाम अगर आते हैं, साल्वोज, ये होटल के नाम ऐसे भी लिखे जाते हैं, रेस्टोरेंट के नाम ऐसे भी लिखे जाते हैं, इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। रीडिंग में लाइब्रेरी हो गया, म्यूजियम हो गया, इन सब के नाम के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कांग्रेस लाइब्रेरी, द ओल्ड लाइब्रेरी। म्यूजियम में द ब्रिटिश म्यूजियम, द सालारजंग म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, इन सब के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो एंटरटेनमेंट, फूडिंग और रीडिंग के जितने भी प्लेसेज हैं उन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट में CTC, फूडिंग में HR, रीडिंग में LM, याद करिए। पर्सन की भी बात कर लेते हैं। कुछ पर्सन और कुछ एडजेक्टिव के पहले द लगा के उनको पर्सन बनाया जाता है, उनके साथ हम यूज करते हैं। इनको हम डबल AP से संबोधित करेंगे। A फॉर एडजेक्टिव्स, A फॉर एपोजिशन, P फॉर पोस्ट। ये पर्सन के नाम के साथ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे द का यूज करते हैं। द रिच, रिच एडजेक्टिव है जिसके पहले द लगाने से बनता है लोग से संबंधित होता है, यानी धनवान लोग। द पुअर यानी गरीब लोग। द यंग यानी युवा लोग, युवा वर्ग। द ब्लाइंड, अंधे लोग। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले द लगा के हम इसको बनाते हैं। नाउन केस इन अपोजिशन, जैसे कोई नाउन अपोजिशन के रूप में यूज हुआ है उसके साथ भी द का यूज होता है, जैसे टैगोर द पोएट वाज अ फेमस राइटर, वाज अ फेमस पॉलिटिशियन, इस तरह के से हम लिख सकते हैं। तो टैगोर द पोएट, प्रकाश झा द डायरेक्टर, MS धोनी द क्रिकेटर, अक्षय कुमार द एक्टर। तो द पोएट, द डायरेक्टर, द क्रिकेटर, द एक्टर, ये केस इन अपोजिशन है, इनके पहले द का यूज हुआ है। इसी तरीके से जो पोस्ट हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द सेक्रेटरी, इन सब के साथ द का यूज होता है। कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में द का यूज होता है, जैसे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, जैसे द नाउन ऑफ नाउन, कॉलम ए में देखिए द नाउन ऑफ नाउन, जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिमला। द क्लाइमेट नाउन है और ऑफ शिमला नाउन है, तो हो गया आपका स्ट्रक्चर है द नाउन ऑफ नाउन, यानी एक नाउन के बाद ऑफ लगा रहे और फिर नाउन रहे तो पहले वाले नाउन के पहले द लग जाता है, जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिमला। द टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल नाउन है, ऑफ नाउन यानी बुक है, तो टाइटल के पहले द लगेगा। द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलेज,
इस कॉलेज की लड़कियाँ, लड़कियाँ नाउन है। ऑफ दिस कॉलेज ये भी नाउन है, कॉलेज। तो गर्ल्स के पहले द लग गया, यानी इस स्ट्रक्चर में अगर कोई वाक्य मिलता है तो वहाँ पे आप द का यूज़ करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है द मोर सब्जेक्ट वर्ब कॉमा द मोर सब्जेक्ट वर्ब। इसको ध्यान से समझिए। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स। द मोर पहले लगा है, उसके बाद ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया गेट्स, उसके बाद द मोर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स। इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो वहाँ पे दोनों क्लाजेज में द का यूज होगा शुरुआत में। द हायर वी गो, द कूलर वी फील, द मोर ही प्रोग्रेस, द मोर ही एस्पायर्स। इस तरह का जहाँ भी स्ट्रक्चर मिले तो दोनों के शुरू के क्लाजेज में द लगेगा। कॉलम थर्ड में देखिए द बेटर ऑफ द टू स्ट्रक्चर, यानी अगर दो व्यक्तियों वस्तुओं में कंपैरिजन है तो जो एडजेक्टिव है उसके जस्ट पहले द का प्रयोग होता है। द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स में बेटर के पहले द का प्रयोग हुआ है। द टैलर ऑफ द टू बॉयज, यानी इस चीज़ को ध्यान देना है कि ऑफ द टू का प्रयोग हो, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हो, उसके पहले द का यूज होगा। द स्लोअर ऑफ द टू मैन, स्लोअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके पहले द है। टॉलर एडजेक्टिव, उसके पहले द है। बेटर एडजेक्टिव, उसके पहले द है। और कॉलम 4 में द डेट ऑफ प्लस मंथ, अगर किसी महीने की डेट की बात हो रही है तो उसके पहले, उस डेट के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द 14th ऑफ मे, द 5th ऑफ सितंबर, द 3rd ऑफ अक्टूबर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर अगर मिलते हैं कहीं पे तो उन सबके साथ द का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल इंग्लिश गाइडर को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जब भी हमको मौका मिलेगा तुरंत मैं दूंगा।